ये प्रण करिए कि अब इस किताब पर चर्चाएं भी होंगी। शुरुआत मैंने कर ही दी है, अब इसको बढ़ाइए। कोई जरूरी आश्रम में जाएंगे गुरु महाराज बोलेंगे तभी? अब आपके घर में रखा हुआ है गुरु, ये गुरु आपके घर में मौजूद है। इसलिए सिखों ने 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु को किसको घोषित किया? आदि ग्रंथ को। तो गुरु महाराज जब समाधि में चले जाएंगे तब तो उनको लगा, उनको दया आई, करुणा आई कि तब इन बच्चों को रास्ता कौन दिखाएगा? तो उन्होंने यथार्थ गीता दे दी, हर घर में पहुंचा दो। शिक्षा का रेट बढ़ गया। हमको तो संस्कृत एकदम नहीं आती थी, गुरु भगवान की इतनी कृपा, हमको तो बिल्कुल नहीं आती थी संस्कृत, कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन मैंने यह बीड़ा उठाया कि मैं आप सबको इसके प्रति जागृत करूंगा और आपको इसका महिमा बताऊंगा कि आपके घर में साक्षात गुरु महाराज बैठे हुए हैं। हम गलती करते हैं, मूर्ति बनाया, मूर्ति से मांगने लगते हैं। मूर्ति आदर्श है। हनुमान जी की मूर्ति घर में लगी है, इसका मतलब ध्यान जीवन की प्रायोरिटी है। कलेजे में राम के सिवा कोई रहेगा ही नहीं। कुछ दूसरे तरह के लोग हैं, वो मूर्ति ही उठाकर फेंक आए। श्री राम और सीता की मूर्ति अगर आपके घर में है, श्री राम सीता लक्ष्मण की, वो आदर्श है किसका? त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अरे अपने घरों में जो मूर्तियां रखी हैं उनको पोछिए, साफ करिए, उनकी दिशा बदलिए। देखिए आपका जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। आप तो सबसे लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को दिखा रहा है कि सनातन बहुत बढ़िया है, मुसलमान बता रहा है इस्लाम बहुत बढ़िया, हिंदुओं को पता ही नहीं सनातन क्या होता है, और लड़ रहे हैं। और दोनों को देख के लग रहा है कि तुम जब इतने घटिया हो, गाली दे रहे हैं ट्विटर पे, मां बहन की गाली, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इनसे बाहर निकलो। ये गुरु सबके मौजूद है। जिनके घर में यथार्थ गीता नहीं है उनके घर में बाइबल है, आदि ग्रंथ है, कुरान है। उठाइए अपनी अपनी किताबों को, जो इसमें लिखा है वही सब उसमें भी लिखा हुआ है। क्योंकि सारे धर्मों का मूल उद्देश्य क्या है? मानव का उत्थान, मानव विकास। तो अर्जुन क्या करेगा? अब अर्जुन तीसरी बात कह रहा है कि साहब हम लोग तो मूर्ख, हम लोग दुश्मन, शत्रु मूर्ख है, शत्रु तो मूर्ख है, हम और आप तो समझदार हैं। क्या कह रहा है? यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे चापातकम, कि ये तो मूर्ख हैं, हम आप। 39वें श्लोक में क्या कह रहा है कि प्रभु आप ये गलती कर रहे हो। चौथी चुनौती, गुरु से श्रेष्ठ बनने का प्रयास। बचना है ना किसी भी कीमत पे, गुरु से श्रेष्ठ बनने का प्रयास। 39वें श्लोक में कह रहा है कथम न गेयम समाभि पापादस मसन्निवर्तितुम कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्य द्विजनार्दन। हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? पाप हो रहा है अपने, मैं नहीं कह रहा मैं जा रहा हूं, उसको पता है कि बेसिकली मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा तो अपने भी चले। कह रहा अपने जा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहा मैं डर रहा हूं साहब, उस पार मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब कुछ अदृश्य नहीं। कह रहा ये जो पाप होने जा रहा है, अपनों का जो खत्म होने जा रहा है, आपको नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी बात समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सदगुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले ना समझे, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। अर्जुन, हम सब अर्जुन हैं। हम ये नहीं कहते गुरु भगवान से कि गुरु भगवान इधर तो दिखाई पड़ रहा है बढ़िया सुंदरतम स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं, इधर संपत्ति दिखाई पड़ रही है, इधर शराब दिखाई पड़ रही है, लेकिन गुरु भगवान उधर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। डर रहे हैं ना। ये मानव की प्रवृत्ति है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, अपने दोष को वो देखना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा इसका मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं तो कौन, अर्जुन खत्म तो कौन। तो कह रहा है ये अपने खत्म हो जाएंगे। फिर तीसरी कह रहा है महाराज ये शत्रु तो मूर्ख है। फिर चौथे में कह रहा है कि चलो ये लोग पाप कर रहे हैं, हम आप तो समझदार हैं, हम आप तो समझदार हैं और हमें इस कुलनाश के दोष से बचना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा है वो। एक बड़ी प्यारी व्यवस्था है, व्यवस्था, और ये जरूरी भी है।
अगर यह व्यवस्था नहीं रहेगी तो इस समाज को चलाना असंभव हो जाएगा। आप सोचो, इस 1 अरब 50 करोड़ का देश सिर्फ भारत है। अब यह व्यवस्था बनाई किसने? इंसानों ने। इंसान की बनाई हुई व्यवस्था है और बहुत प्यारी व्यवस्था है, बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो पहली इकाई है वो है परिवार। फिर कई परिवारों को मिलकर बनता है समाज, फिर समाज को मिलकर बनता है राज्य, फिर नस्ल और बहुत सारे फैक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब इंसान ने बनाया है व्यवस्था, जिससे कि मानव समाज को चलाया जा सके। हर आदमी समझदार पैदा नहीं होता, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। अब जब आप पैदा होते हैं, जैसे अवध ओझा पैदा हुआ, तो अब इस अवध ओझा का एक परिवार है, इस अवध ओझा का एक समाज है, इस अवध ओझा का एक राज्य है, एक नस्ल है। यह अवध ओझा कहां का रहने वाला है? गोंडा का। गोंडा कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में। जाति कौन सी है? ब्राह्मण, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब इसको इन सारे मुद्दों पे भड़काया जा सकता है। गोंडा को गाली दे दे कि गोंडा के लोग चोर होते हैं, ये भड़क जाएगा, क्योंकि मैं गोंडा का हूं और ये कह रहा है सामने वाला गोंडा के लोग चोर हैं, तो ये मुझको भी चोर कह रहा है। चलो गोंडा को नहीं कहा, उत्तर प्रदेश कहा, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत घटिया है। अब दूसरा भड़क गया, फिर अब उत्तर प्रदेश नहीं भारत कह दिया, फिर भारत नहीं तो ब्राह्मण कह दिया। इस तमाम बंधनों में इंसान को व्यवस्थित तौर पर बांधा गया है। उसके लिए स्कूल है, और इस बंधन को मजबूत करने के लिए स्कूल है, इस बंधन को मजबूत करने के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं। ये सारे इस बंधन को मजबूत करती हैं, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो जब भी कोई व्यक्ति जागृत होता है हजरत ईसा की तरह, और वो करुणावश दयावश जब व्यक्ति को परेशान देखता है, तड़पते हुए देखता है, तो वो उससे कहता है कि ये सब हमने बनाया, फर्जी है, ये झूठ है, माया है। तब राज्य को बहुत गुस्सा आता है कि क्या कर रहे हो यार, बड़ी मुश्किल से तो इंसान को बांधा है, इनको गुलाम बनाया है, और तुम वो गुलामी खत्म करके सारी व्यवस्था तोड़ना चाहते हो। तो पैगंबरों पर, संतों पर, महात्माओं पर हमले कराए जाते हैं, मारा जाता है, कभी कभी विषम परिस्थितियों में उनकी हत्या भी की जाती है। यह उनका दोष है, यह उनका दोष है। लेकिन आज आप देखो, आज संतों की संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि धर्म किसमें चला आया? माइनस में। यही बात तो गीता में लिखी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का विनाश होगा, ये देखो आज तुम देखो चारों तरफ संत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? गीता में ये बात लिखी हुई है कि जब जब धर्म का विनाश होगा मैं आऊंगा। वो परम चेतना किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को जगाने के लिए आएगी। देखो ये एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। समाज एक व्यवस्था है, इंसानों द्वारा रचित, इसलिए वास्तविक तो है ही नहीं, असत्य है। और इस असत्य के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन को मिटा डालता है, खत्म कर लेता है।